नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि वट सावित्री व्रत कब है और वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता होने वाली है। पूजा से पहले यार आप अगर सारी सामग्री जुटा कर रख लेते हैं ना, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होती और कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होती है। तो इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि कौन कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता होने वाली है। तो सबसे पहले एक पटा ले लीजिए या चौकी ले लीजिए जिस पर आप भगवान की तस्वीर रखेंगे, वो ले लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास सत्यवान सावित्री की फ़ोटो या तस्वीर है तो वो ले लीजिए। अगर वो नहीं है तो इस तरह से आप शिव परिवार की कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं। ये देखिए, छोटी सी फ़ोटो है या मूर्ति है, वो आप अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आपको सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, अगर आप इस तरह सामग्री जुटा कर रख लेते हो तो आप कोई चीज़ मिस नहीं करोगे। दूसरी बात क्या होती है ना कि हमें पूजा में कोई परेशानी नहीं होती कि अरे हमारे पास कोई नहीं है तो हमारी पूजा में ये चीज़ नहीं मिल रही है, मिस हो रही है, तो अब हमें कौन दे। हम अकेले बैठे हैं पूजा में, ना ही हम किसी से बोल सकते, क्योंकि हम अधिकतर क्या होता है, कई लोग पूजा में बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं। तो अब हम आप किसी से बोल भी नहीं सकते, कुछ भी मंगा भी नहीं सकते हैं और हमें पूजा की सामग्री की आवश्यकता हो रही है। तो इसलिए सबसे पहले आप एक दिन पहले ही सारी सामग्री जुटाकर इस तरह से रख लीजिए ताकि सुबह आप उठे, स्नान करके पूजन करने आप बैठ जाओ। फिर उसके बाद आपको इस तरह से चौघड़िया लेनी है। ये देखिए, चौघड़िया में आपको अक्षत, हल्दी, सिंदूर ये ले लीजिए। फिर उसके बाद मैंने ये देखिए 2 चंदन लिए, एक लाल चंदन और एक पीला चंदन लिया हुआ है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी क्यों लिया है। फिर उसके बाद मैंने ये गौरी गणेश लिया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से मौली लपेट कर मैं हमेशा रखती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये माचिस एक ली हुई है और ये मैंने आचमनी ली हुई है। जो आप भगवान को आचमन करोगे, खुद को आचमन करोगे, शुद्ध होगे, उसके लिए हो गया। फिर उसके बाद मैंने ये कपूर लिया हुआ है जो कि आप आरती के लिए भी और अगर आप हवन करना चाहते हो तो हवन के लिए भी है। उसके बाद मैंने ये देखिए 2 दीपक लिए हुए हैं। ये देखिए 2 घी के दिए बनाकर इस तरह से रख लिए हैं। एक मैं आरती के लिए प्रयोग में लाने वाली हूँ और एक मैं जो कलश बनाऊंगी उसके लिए यूज करने वाली हूँ। इसके बाद मैंने ये देखिए ये मौली ली है जो कि बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। एक ये वाला धागा और एक सफ़ेद धागा जो आता है, वो दोनों आपको लेना ही लेना है। वो ध्यान से पहले से मंगा कर रख लीजिए ताकि आपको कोई भी चीज़ें भूले ना और आपकी पूजा बिल्कुल भी अधूरी ना रहे। उसके बाद मैंने ये देखिए ये लिया है आलता। ये आलता मैं सावित्री सत्यवान को लगाने के लिए ली हूँ, सावित्री को लगाने के लिए, और खुद को भी लगाने के लिए आपको आलता ज़रूर लगाना है, इसलिए आपको आलता रख लेना है। सुहाग की सारी सामग्री आपको रखनी है और याद से ले लेनी है। फिर उसके बाद आपको जो भी आपको फूल मिल जाते हैं वो फूल ले लीजिए। ये देखिए इस तरह से फूल, और मैंने पान का पत्ते लिए हैं 2, और ये मैंने दूर्वा लिया हुआ है, और ये जो भी आपको फूल मिल जाए वो फूल ले लीजिए इस तरह से। फिर उसके बाद ये मैंने देखिए भोग बनाया। हमारे यहाँ ये भोग प्रसाद बनता ही बनता है इस दिन। ये पूरियाँ बनती हैं। ये आपके यहाँ कितनी बनती हैं? 7 किसी के यहाँ बनती हैं, किसी के यहाँ 12 बनती हैं, किसी के यहाँ 5 बनती हैं। जो जिसके यहाँ की रीति रिवाज है उसके हिसाब से आप बना लीजिए और ले लीजिए। फिर उसके बाद ये पुए वो बनते हैं, गुलगुले कहलाते हैं, जो कि गुड़ या शक्कर के जिसके यहाँ जो बनते हों। तो इस तरह से ये 7 पूरियाँ और ये गुलगुले हमारे यहाँ बनते हैं। हमारे यहाँ का यही रिवाज है। मैं अपने रीति रिवाज के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमारे घर के जो रीति रिवाज होते हैं ना, हमें वही फॉलो करने चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा बिल्कुल भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और हम बहुत सारी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा क्या होता है कि हमारे बच्चों को या हमारे पति को या फिर हमारे घर के बड़े बूढ़ों को भुगतना पड़ता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो आपके घर के बड़े बूढ़े हैं उनसे पूछ लीजिए, वो व्रत रखते हैं तो कैसे रखते हैं। व्रत नहीं रखते हैं तो आप उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है पहली बार आप व्रत रख सकते हैं, तो आप नए नियम बिल्कुल भी प्रयोग में ला सकते हैं अगर आपके घर में कोई भी पूजा व्रत नहीं करता है। उसके बाद ये देखिए ये अक्षत ले लेना। मैंने इस तरह के एक कटोरी में अक्षत ले लिया जो कि कलश बनाने के लिए प्रयोग में लाने वाली हूँ। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको लेनी है, क्या है, ये
इस तरह से अगर आप देखिए पूजा करने अगर आप बाहर जा रहे हैं जहाँ पे वट का पेड़ है तो ठीक है। अगर आप वट का पेड़ आपको नहीं मिल रहा है और आप पूजा करने बाहर नहीं जा रहे हैं, आपको घर पर पूजा करनी है, तो क्या करना है, इस तरह से ये देखिए मैंने वट का पेड़ घर पर लगा दिया। ये मैंने छोटी सी डाल ला ली थी जिस पर ये फूल लगा हुआ है और ये डाल मैंने अपने तुलसी घर में या फिर अलग से गमले में इस तरह से लगा ली है। तो इस तरह से आपको ये लेना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान से आपको पहले से मंगा कर रख लेना है। अगर आप घर पर पूजा करने वाले हो, अगर आप बाहर पूजा कर रहे हो तो ठीक है, आप वहाँ पर पूजन कर लीजिए, तो फिर आपको लाने की ज़रूरत इसकी नहीं है। उसके बाद मैंने ये 3 देखिए उस पर 3 अलग अलग पात्रों में मैंने जल ले लिया। इस पे मैं कलश बनाने वाली हूँ। इस जल से मैं भगवान को पूजन करूँगी, आचमन करूँगी। और इस जल का मैंने प्रयोग क्यों किया है, इस जल को लिया है मैं, क्योंकि जो हम लोग के यहाँ क्या होता है पूजा के बाद वो जो 7 या 5 अलग अलग सबके यहाँ के नियम होते हैं। चने की दाल, किसी के यहाँ चने की दाल खाई जाती है, किसी के यहाँ चने का चना खाया जाता है। तो उसे हमें रात को भिगो कर रख देना है, उसे बिना खाए, मतलब उसे हमें चबाना नहीं है, केवल पानी के साथ ऐसे ही निगल लेना। निगलना समझते हो आप सब, मतलब गुटकना, मतलब हमें बिल्कुल भी चने को या फिर चने की दाल या चना, हमारे यहाँ चने की दाल खाते हैं, तो 5 चने की दाल को पहले से भिगो कर रख देना है रात को। और सुबह क्या करना, जब पूजन करना, पूजा होने के बाद हमें वो 5 या 7 चने को ऐसे ही निगल लेना है पानी के साथ। इसलिए मैंने ये पानी लिया और ये मैंने गंगा जल लिया है, क्योंकि मैं जहाँ पर भी पूजन करने वाली वहाँ पर एक बार शुद्ध करूँगी सारे भगवानों को शुद्ध करने के लिए। तो मैंने इस तरह से आपको पूजन की सारी सामग्री बता दी है। और आपको सबसे और चीज़ें हैं क्या क्या लेना है आपको। इसके बाद आपको ये आमटेरी लेनी है। ये देखिए ये मैंने आमटेरी ले ली है, ये आपको कलश बनाने के लिए ज़रूरत होने वाली है। उसके बाद मैंने ये जनेऊ लिया है, जो कि भगवान आप विष्णु जी को भी चढ़ा सकते हैं या माफ़ करिएगा विष्णु जी बोल दिया मैंने, गणेश जी को चढ़ा सकते हैं या फिर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने ये इत्र लिया है और ये घंटी, जो कि आपको पूजा में, हर पूजा में ज़रूरत पड़ने वाली रहती है। उसके बाद मैंने ये सफ़ेद सूत लिया है। ये देखिए, ये आपको दोनों सूत बिल्कुल भी गलती से भी नहीं भूलना, पहले से मंगा कर रख लेना। फिर उसके बाद मैंने कोई भी मिठाई ले ली, अगर आपको लेना है तो ठीक है, नहीं आप स्किप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैंने मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने ले लिया। उसके बाद कोई भी आपके मौसमी फल जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो मौसमी फल ले लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है। कई लोग क्या करते हैं, ये नारियल साल भर रखते हैं और जब वट सावित्री का व्रत आता है तब फिर से फोड़ते हैं और फिर नया रख लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि साल भर नहीं रखते, क्योंकि साल भर हम रखते कई सारे नारियल रख लेते थे तो हमें मिस हो जाता है कि कौन सा नारियल हमने किसके लिए रखा था। इसलिए नहीं, अगर रखना चाहते तो आप उसी दिन फोड़ करके सबको भोग प्रसाद दे दीजिए और वितरित कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये मैंने कुछ सुहाग की सामग्री ली है। सुहाग की सामग्री आपको जरूर चढ़ाना, जो भी आपको मिल पाती, जरूरी नहीं कि आप साड़ी वाड़ी सब चढ़ाइए, जो आपको मिल पाती है, जितना मिल जाता है वो आपको चढ़ाना है। आपको बिल्कुल भी घर में किसी को फोर्स नहीं करना है कि नहीं आप ये चीज़ लाई तभी हमारी पूजा होगी, ऐसा नहीं है। आपको जितनी चीज़ मिल जाती है उतनी चीज़ों में आपकी पूजा हो जाती है। उसके बाद मैंने ये एक लाल कपड़ा लिया है, एक चुनरी ली है जो कि मैं भगवान को चढ़ाऊँगी, मतलब उनको उठाऊंगी। और एक मैंने ये चुनरी जो लिया है कपड़ा, वो मैं क्या करूँगी, आसन के लिए, बिछाने के लिए, भगवान को बिठाने के लिए। तो इस तरह से। और इसके बाद आपको सावित्री सत्यवान की कथा की किताब लेनी है, तो कथा करनी है। तो इस तरह से मैंने आपको पूजा की सामग्रियाँ बताई हैं। तो इस तरह से मैंने पूजा की सामग्री बता दी है। इसके अलावा आपको एक पंखा लेना है, बांस का पंखा लेना है। अगर बांस का पंखा आपको नहीं मिल पाता है तो आप साधारण सा पंखा जो भी आपको मिल जाता है ऐसे हवा करने के लिए, जो कि सावित्री सत्यवान को वहाँ पर हवा करते हैं। और उसके साथ बाद अपने पति की पूजन के लिए भी हवा करने के लिए वो लेकर आते हैं। उसके बाद आप कुछ भी उपहार देना चाहते हो अपने पति को, तो उपहार में जो भी चीज़ें दें, जैसे शर्ट देना चाहते हो, टी शर्ट देना चाहते हो, या कोई भी चीज़ देना चाहते हो, पर्स देना चाहते हो, जो भी चीज़ें, तो वो ले सकते हो। तो इस तरह मैंने पूजा की सारी सामग्री बता दी है। और आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत जानकारी भरा रहा होगा। अगर आप सबको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइएगा
ताकि मैं इसी तरह की आपको जानकारियाँ लाती रहूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जा कर के वीडियो देखने के बाद जय माता दी ज़रूर लिखा करिए। तो धन्यवाद।